अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम दो बहुत ही अहम और ताज़ा खबरों के बारे में बात करेंगे जो खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों प्रवासियों से जुड़ी है जो सऊदी अरब में काम करते हैं या यहाँ आने की इरादा रखते हैं। इन दोनों खबरों का असर सीधा आपकी ज़िंदगी, आपके काम और आपके परिवार पर पड़ सकता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए ताकि आप हर बात को समझ सकें और आगे की योजना बेहतर तरीके से बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सऊदी अरब ने फिर से शुरू किया वर्क वीज़ा। अब आप सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ हफ्ते पहले सऊदी सरकार ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों के लिए ब्लॉक वीज़ा यानी तयशुदा वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ये फैसला हज सीजन की वजह से लिया गया था ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और सीमित संसाधनों को अच्छे से मैनेज किया जा सके, लेकिन इसका असर उन हज़ारों लोगों पर पड़ा जिनका वीज़ा प्रोसेस में चल रहा था। कुछ लोग मेडिकल करवा चुके थे, कुछ ने पासपोर्ट जमा भी कर दिए थे और बहुतों ने तो टिकट तक बुक कर लिया था, लेकिन अचानक ये सब अटक गया। अब हज सीजन ख़त्म हो गया है और सऊदी सरकार ने ब्लॉक वीज़ा पर लगी रोक हटा दी है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अब फिर से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग सऊदी अरब में काम करने के लिए आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये वीज़ा कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भरोसेमंद एजेंट से संपर्क करें। सऊदी आने के लिए आपको एक अधिकृत एजेंट की ज़रूरत होगी जो आपको वर्क वीज़ा दिलवा सके। ये एजेंट आपके लिए कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएगा, मेडिकल टेस्ट करवाएगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट की प्रोसेस करेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की जांच जरूर करें। आपको जो नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें लिखा होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, काम के घंटे कितने हैं, रहने और खाने की सुविधा कौन देगा और मेडिकल कौन कवर करेगा। तीसरा, पासपोर्ट और कागजात। वीज़ा लगने के बाद आपका पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, मेडिकल रिपोर्ट, बीमा और टिकट आपके पास होना चाहिए। इन सब की कॉपी बनवाकर अलग से भी रखें। अब कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है। वीज़ा लगने के बाद टिकट लेने में देरी ना करें क्योंकि वीज़ा की एक समय सीमा होती है। सऊदी पहुंचने के बाद अपनी कंपनी के अफसर से संपर्क करें और इकामा बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। जो बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है उन पर नज़र रखें, जैसे सैलरी टाइम से मिल रही है या नहीं, काम का टाइम कैसा है वगैरह। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाली गंभीर मुद्दा है। दुनिया भर के 36 देशों की मजदूर ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO में सऊदी अरब के खिलाफ एक बड़ी शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में प्रवासी यानी मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। ये लोग ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से आते हैं। इनमें शिकायत की गई है, पहला, मज़दूरों से ज़बरदस्ती घंटों तक काम करवाया जाता है। दूसरा है, कई मज़दूरों को महीनों सैलरी नहीं मिलती। तीसरा है, कुछ कंपनियां पासपोर्ट जब्त कर लेती हैं ताकि मज़दूर भाग ना सके। चौथा है, मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती। और पाँचवा है, खाने और रहने की हालात बहुत ख़राब होती है। और नंबर 6 है, अगर मज़दूर बीमार पड़ जाए या काम के दौरान हादसा हो जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। अब बात करते हैं ILO का क्या काम है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर में मजदूरों के हक के लिए काम करती है। अगर ये संस्था किसी देश के खिलाफ कोई नोटिस जारी करती है तो उस देश को जवाब देना पड़ता है और सुधार करना होता है। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप ये कदम उठा सकते हैं। पहला, अपने पासपोर्ट और इकामा की कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। दूसरा, अगर कोई परेशानी हो तो अपनी कंपनी के HR या कफील से बात करें। तीसरा, अगर बात नहीं बन रही है तो सऊदी की लेबर हेल्पलाइन 19911 पर कॉल करें। चौथा है, मुसानेद या कीवा जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। पाँचवा है, अपने देश के दूतावास में संपर्क करें। सबसे ज़रूरी बात है कि हम सबको अपने हक की अधिकार पता होना चाहिए। काम के घंटे, छुट्टियां, ओवर टाइम का पैसा, मेडिकल सुविधा, रहने और खाने की शर्तें, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इन दो बड़ी खबरों में हमें क्या सीख मिलती है। पहला, वीज़ा अब फिर से चालू हो चुका है, लेकिन आपको सतर्क रहकर सही तरीके से अप्लाई करना है। दूसरा, प्रवासी मज़दूरों को अब इंटरनेशनल लेवल पर समर्थन मिल रहा है और अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।